हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। डेफिनेट का दैट मींस ये है कि जब आपको कोई लिमिट a से b आपको दी हुई होती है तो उस समय आपको इसका इंटीग्रेशन इसके अंदर किस तरह से करना है और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब ये जो ट्रिक है इसके अंदर आपको ये जानना है कि सबसे पहले ये डेफिनेट इंटीग्रल का एकमात्र जो प्रॉपर्टी है कि कोई लोअर लिमिट a से b में कोई फंक्शन fx है और इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर a टू बी f ऑफ a प्लस b माइनस x। दैट मींस इस फॉर्म के अंदर लिखने पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो fx वैल्यू है वो अगर उसके अंदर जो टर्म्स दिए हुए होंगे वो अगर एक्सचेंजेबल है तो उस समय इसका फाइनल सॉल्यूशन आपका ऑलवेज I इंटीग्रल इज 1/2 b minus a। that means half of the value and difference of the upper limit minus lower limit, ये आपका इसका सॉल्यूशन रहता है। that means आपको यहाँ पर जितने भी इंटीग्रेशन दिए हुए हैं इस सब सिमिलर पोजीशन में है जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर सकते हैं और इनका जो आंसर आएगा दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन है वो हाफ ऑफ b माइनस a है। अब जैसे कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और इस पैटर्न के आप क्वेश्चन देखते हो तो इसकी पहचान क्या है, आपको फाइनल आंसर हाफ ऑफ b माइनस a से कब इसका आंसर देना है इसके बारे में कुछ आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि fx जो आपका फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो अगर एक्सचेंजेबल है दैट मींस जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो f ऑफ x की जगह पे a प्लस b, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें a प्लस b करते हैं तो 2 and 1, इस क्वेश्चन के लिए a प्लस b का वैल्यू आपके पास में कितना होता है 3 होता है। दैट मींस ये जो 3 का डिजिट है वो fx की जगह पे 3 माइनस x हो जाएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जहां पे x आया हुआ है वहां पे 3 माइनस x भी रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट मींस ये प्रॉपर्टी लगाने पर यहाँ का जो वर्ड है ये ध्यान रखना है कि एक्सचेंजेबल है। दैट मींस जब ये प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में लगेगी तो x तो रिप्लेस हो जाएगा 3 माइनस x में और जहां पे पहले से 3 माइनस x लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा x के अंदर। तो इस पोजीशन को अपन कहते हैं कि वो ये जो गिवन फंक्शन है वो एक्सचेंजेबल है। दैट मींस अगर एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस 2 माइनस 1, दैट मींस 1/2 into 1 is equal to 1/2। तो सीधा ही इसका आंसर आप दे सकते हैं कि इसका आंसर 1/2 रहेगा। अब इसी तरह से अपन जैसे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे a की जगह पे आपके पास में π/6 है और b की जगह पे π/3 है। π/6 अगर आप डायरेक्टली भी समझ पा रहे हो रेडियन में दैट मींस ये 30 डिग्री है और यहाँ पे ये 60 डिग्री है। 30 प्लस 60 ये आपके पास में 90 डिग्री हो जाता है। दैट मींस π/6 प्लस π/3 है ये π/2 को बताता है। अब यहाँ का जो फंक्शन है इसको पहचानना है। यहाँ पे tan x है तो tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। दैट मींस tan x है वो sin और cos का फंक्शन है। तो जब x की जगह पे आप रिप्लेस करोगे, x की जगह पे a प्लस b का वैल्यू जो है ये आपका a वैल्यू है और प्लस में ये आपका b वैल्यू है। तो a प्लस b का वैल्यू π/2 है। दैट मींस x की जगह पे π/2 माइनस x करोगे तो sin x है वो cos में बदलता है और cos है वो sin में बदलता है। तो ऐसे फंक्शन जो sin और cos है ये भी 90 माइनस थीटा दैट मींस π/2 माइनस x के ऊपर एक्सचेंजेबल फंक्शन होते हैं। दैट मींस ये एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो फिर इसको आप कंपटीशन के अंदर बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर दे सकते हैं। दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो I इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मींस
अपर लिमिट की जगह पे π/3 है और यहाँ पे π/6 है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन आपके बन जाएगा, ये आपके पास में 60 डिग्री है -30, दैट मीन्स ये π/6 रह जाएगा एंड इज इक्वल टू π/12। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनके आंसर दे सकते हैं। अगर थ्योरेटिकली कहते हैं तो आपको एक एक टर्म को इसको सॉल्व करते हुए, सिंपलीफाई करते हुए, प्रत्येक स्टेप को समझाते हुए करना चाहिए, जिससे आप थ्योरेटिकल एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले सकें। यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं cot और tan है, लिमिट देखते हैं, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू π/2 है। तो ये प्रॉपर्टी जब लगती है a + b, तो यहाँ से भी a + b का जो वैल्यू आता है वो आपके पास में 0/π/2 इज इक्वल टू π/2। दैट मींस जो आपका वेरिएबल x है उसकी जगह पे आप 90 - x लिखोगे। तो देखो यहाँ पे ये cot x है, ये चेंज हो जाता है आपके पास में, cot है वो tan में बदल जाएगा और tan है वो cot में। दैट मींस ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी एक्सचेंजेबल फंक्शन है। तो एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो फिर इसका भी आंसर आप दे सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन I is equal to half of b minus a, that is π/2 minus 0 is equal to π/4। इस तरह से इसका भी आंसर आपके पास में यही देना है। नेक्स्ट आप जब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हो तो यहाँ पे भी a और b का वैल्यू 0 और π/2 है। तो a + b का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये 0 + 90 दैट मींस ये π/2 आएगा और x को रिप्लेस करेंगे π/2 - x। यहाँ पे भी sin और cos का फंक्शन है तो आपको पता होगा sin 90 - x दैट मींस π/2 - x पे ये sin x है वो cos of x में बदल जाएगा और जहां cos आया हुआ है वो चेंज हो जाएगा sin of nx में। दैट मींस ये भी एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो इसका भी जो फाइनल आंसर होगा वो I is equal to half of π/2 - 0। दैट मींस ये भी इसका सॉल्यूशन जो है वो π/4 आएगा। तो इस तरह से देखो आपको ये एक साथ सेम कैटेगरी के क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। इनको आप सिंपलीफाई करते समय जो गिवन फंक्शन होते हैं उनको पहचानना है कि ये सब एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में लेते हैं तो a + b की जगह पे जब a + b करते हो तो a + b का वैल्यू आपके पास में 0 + π इज इक्वल टू π आएगा। दैट मींस x की जगह पे आप रिप्लेस करोगे π - x एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos ऑफ π - x, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा cos ऑफ π - x इज माइनस cos ऑफ x। दैट मींस ये cos x है वो माइनस cos में बदल जाएगा तो माइनस का cos है, ये प्लस cos में बदल जाएगा और प्लस cos है वो माइनस cos में। दैट मींस यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रही है, टर्म एक्सचेंजेबल है तो इसका भी फाइनल आंसर सेम हाफ ऑफ b माइनस a। दैट मींस आप सीधा ही इसका आंसर दे सकते हैं कि b माइनस a का वैल्यू पाई है और उसके आगे 1/2 है तो इसका सीधा आंसर आपके पास π/2 आना चाहिए। यहाँ पे 0 से 2 पाई है दैट मींस जहां x आया हुआ है वहां पे 2 पाई माइनस x करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन लास्ट में समझेंगे, पहले इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है बट यहाँ पे 7 माइनस x है। 0 से 7 इनको ऐड करते हैं, जब a प्लस b करेंगे आप तो 0 प्लस 7 इज 7 दैट मींस x की जगह पे आप 7 माइनस x लिखोगे तो x तो 7 माइनस x में रिप्लेस हो जाता है और 7 माइनस x से वो x में एक्सचेंजेबल फंक्शन है तो सीधा इसका आंसर आप 1/2 into 7 minus 0 that means 7/2 इसका फाइनल आंसर होगा। 6 क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। यहाँ पे अपन देखते हैं a plus b 2 पाई आएगा, साइन ऑफ जो x दिया हुआ है ये साइन x की जगह पे आपके पास में आ जाएगा 2 पाई माइनस x
और sin 2 पाई माइनस एक्स दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो sin ऑफ 2 पाई माइनस एक्स है वो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, दैट मींस ये एक्सपोनेंट्स के ऊपर माइनस का sin x आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट टर्म में e की पावर माइनस sin x आएगा। और इस तरह से आपको कभी कंफ्यूजन होती है तो इस 6 क्वेश्चन की पैटर्न से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और एक्सचेंज नहीं हो रही है, टर्म प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो उस समय जो दोनों वैल्यू होते हैं, एक तो गिवन फंक्शन और एक आफ्टर प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी यूज होने के बाद में जो फंक्शन मिलता है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। एक बार ऐड करते ही आपके पास में एक कंफर्म सी पोजीशन बन जाती है और आप उसको सिंपलीफाई करके उसका आंसर ले सकते हैं। हालांकि आप और देखना चाहें तो ये e की पावर माइनस sin x बनेगा, जिसको आप एलसीएम लेके इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो न्यूमरेटर में e sin x आ जाता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहता है। और न्यूमरेटर और जब दोनों टर्म्स ऐड की जाती है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड होने से वो कैंसिलेशन में चला जाता है। तो फाइनल आंसर वापस इसी फॉर्मूले से हाफ ऑफ b माइनस a ही आना चाहिए। तो अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे 6 को। बाकी सारे क्वेश्चन हैं आप इनमें देख सकते हो आराम से कि एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इनके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी अगर इनको आपकी सॉल्यूशन जानने हैं कि थ्योरेटिकली इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगले वीडियो के अंदर आपको इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आए हुए हैं और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, उनके एक दो वीडियो में आप अगले वीडियो के अंदर बता दी जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहां से ये आपका क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू sin x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब f ऑफ x की जगह पे दैट मींस ये आपका f ऑफ x है और इसके अंदर f ऑफ x की जगह a प्लस b माइनस x रखते हैं। तो यहां से I इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू sin ऑफ 2 पाई माइनस x। और sin 2 पाई माइनस x से आपके पास में टर्म 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू माइनस sin x आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 0 से 2 पाई e रेज़ टू sin x डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू sin x, ये वापस आ जाता है। ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 दोनों डिफरेंट सी इक्वेशन है, पूरा प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हुई है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। ऐड 1 एंड 2, तो i प्लस i से लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा, यहां से भी i वैल्यू है और ये भी i इंटीग्रल है। और ये दोनों जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन बनती है 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू sin x प्लस 0 से 2 पाई e रेज़ टू sin x dx डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू sin x। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम टर्म है, लिमिट भी यहाँ पे सेम है, तो इन दोनों को आप मर्ज करके 0 से 2 पाई यहाँ पे 1 प्लस e रेज़ टू sin x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू sin x एंड dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 0 से 2 पाई 1 dx आ जाता है और 1 का इंटीग्रल x लिख सकते हैं एंड 0 से 2 पाई। अब एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, एक बार 0 लोअर लिमिट रख दीजिए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में 2i is equal to 2 pi and therefore I integral is equal to pi। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है जो इस प्रॉपर्टी से होते हैं उनको ओपन कर सकते हैं। और ध्यान रहे आप कोई सी भी लिटरेचर पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं,
तो इसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट ध्यान रहे बहुत सारे प्रॉपर्टीज नहीं है, जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके मर्ज हो जाते हैं। तो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जनरल प्रॉपर्टीज को छोड़ के, जिसमें लिमिट एक्सचेंज के प्रॉपर्टी वगैरह को छोड़ के अगर आप देखते हैं तो तीन जो मेजर प्रॉपर्टी है जिसके क्वेश्चन बड़े मार्क्स में भी आते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो वो उसमें ये एक ही मात्र प्रॉपर्टी है। अगर आप देखिए a और b का वैल्यू -a से +a भी हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। -a से +a एंड 0 से 2a लिमिट के लिए आपका रिफ्रेशर बुक में वगैरह इस तरह से इनको भी अलग-अलग प्रॉपर्टी दिया हुआ है, बट ये अलग-अलग नहीं है, ये सेम इसका ही पार्टीशन है, इसी प्रॉपर्टी से आप इनको भी समझ सकते हैं। तो अगर हमारा प्रयास देखिए आपको कंपटीशन और थ्योरिकल एग्जाम दोनों की तैयारी के लिए इस वीडियो को बनाने का जो मेन इंटेंशन था, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।